आज हम जा रहे हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन करने। ये एक चाइनीज़ मूवी है जिसका नाम है लव द वे यू आर एंड इसके दो मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है शाओ लिन जो कि फीमेल लीड है। सेकंड है हमारे मेन लीड जिनका नाम है फैंग यूकिन। सो ये है हमारी मेन लीड जो कि अपनी स्कूल की तरफ प्रोसीड कर रही होती है। एंड देन इसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए होते, मीन्स से पढ़ाई में थोड़ी अच्छी नहीं है। तभी इसकी मम्मा इसे बहुत फोर्स करती हैं कि पढ़ाई करो। और उन्हीं के स्ट्रीट में एक लड़का रहता है जो कि हमारा मेन लीड ही है और वो पढ़ाई में बेस्ट है, मतलब बेस्ट है तो बेस्ट है, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, हमेशा क्लास में टॉप करता है, स्कूल में हमेशा सर्टिफिकेट्स गेन करता है। और जो हमारी शाओ लिन है उसकी मम्मा उसे हमेशा टॉलरेट करती है कि जाओ पढ़ो, देखो उसे वो कितनी मेहनत करते हैं। सो ये सारी चीज़ें शाओ लिन को बहुत परेशान करती हैं। एंड देन वो एक दिन अपने वॉल पे लिखती है कि तुम्हें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तुम तो मार्स पे जाओ, तुम्हारी जगह अर्थ पर नहीं है। और वो गुस्से में आके नाइफ लेके उसके पीछे जाती है, बट सडनली वो बैक होके देख लेता है तो वो उसे एक एप्पल दे देती है। और ये है हमारी स्कूल की फेमस गर्ल, मीन्स ब्यूटीफुली, जो ब्यूटी में फेमस होता है। तो शाओ लिन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि अगर मुझे इसकी पढ़ाई बंद करवानी है ना तो इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, इन दोनों को ना लव सिनेरियो में डालना पड़ेगा तो ये लोग खुद ही बिजी हो जाएंगे, तो शाओ लिन को पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता, फिर भी उसे पढ़ना पड़ता है एंड अनजाने में ही वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाती है। और ये दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि होती है एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी, मीन्स लाइक वहाँ पे एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे शाओ लिन फैंग यूकी से पूछती है कि तुम अपना स्ट्रीम क्यों नहीं चेंज कर लेते। सो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है और ये जो लड़का होता है कुछ क्वेश्चंस भी करता है एंड फिर इसके बाद इसे अपने क्लासमेट्स मिलते हैं एंड ये यहाँ पे खड़े ही होते हैं। तभी इससे वो गर्ल दिखाई देती है जो कभी इसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, बट ये उसे रिमेंबर नहीं करना चाहता। और तभी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं जहाँ पे प्रोफेसर इन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एनिमल्स के बारे में, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब वो सब कुछ अलग करना चाहते थे और वो ऐसा शो कर रहे थे कि वो गलती से एनिमल हस्बेंड्री में आ गया। कई बार होता है ना कि टीचर तो बहुत एक्साइटेड है पढ़ाने के लिए, बट बच्चे हमें तो ये करना ही नहीं था, हम तो गलती से आ गए, तो वो ऐसे करते हैं और इससे प्रोफेसर बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। एंड देन यहाँ पे होता है इनका फंक्शन जो कि होता है शाओ दुआनशी का, जो जिस लड़के ने अभी इनका एक इंसिडेंट हुआ था उन्हीं के साथ। सो फिर यहाँ पे ये डायरेक्टली उससे कह देता है कि यू आर माई गर्लफ्रेंड। एंड देन वो कहती है तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं क्यों बनूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तभी ये जो शायद दुआनशी होता है वो कहता है कि अगर तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बनोगी ना मुझे बहुत बुरा लगेगा। और फिर यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल गर्ल होती है ना, इसका होता है बर्थडे एंड इसका नाम होता है यूरोतिन, ओके। एंड देन उसके बाद ये कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन करती रहती है कि मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों कहा। एंड देन वो उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक यूरोतिन का बर्थडे और हम वहाँ चलेंगे। और जब ये शॉपिंग के बाद से आ ही रहे होते हैं तब रास्ते में एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे एक लड़का एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है। एंड देन जो हमारी शाओ लिन है वो इसके पीछे जाती है और इसे बैक फेंक के मारती है जिससे ये गिर जाता है नीचे। एंड देन फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो होता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे ये तीनों होते हैं। एंड देन जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया होता है उसके फादर भी आए होते हैं। शाओ लिन है वो उनके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि जिनसे ये पुलिस स्टेशन में मिले थे वो इनके प्रोफेसर हैं। देन क्योंकि ये एनिमल्स हस्बेंड्री से हैं तो इन्हें ना टेस्ट करना होता है रैबिट्स के ऊपर। और इन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आती, क्या हम रैबिट्स को पालेंगे, ये करेंगे। फिर ये सब कहते हैं कि शाओ लिन क्या तुम हमारे रैबिट्स पे देख लोगे, क्योंकि शाओ लिन को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन अपोजिट फैंग यूके एनिमल्स से डरता है और उन्हें उससे एनिमल फोबिया भी है। सो ये बात हमें पास्ट में पता चलती है। इनका बर्थडे एक डांस पार्टी है, सो ये दोनों डांस की प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारी शाओ लिन है वो इससे डांस सिखाती है और ये दोनों अच्छे से डांस की अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जब इनकी प्रैक्टिस हो जाती है देन ये मूव ऑन करते हैं एंड ये होती है रूटीन की पार्टी। एंड देन जो हमारी शाओ लिन है वो नॉर्मल ड्रेसअप होके आई होती है, ज़्यादा फैंसी नहीं पहना होता उसने। तो यहीं पे रूटीन उसे बहुत ही हिन्न भावना से देख रही होती है।
जो हमारी शाओलिन है वो अपनी बियर इंजॉय करती है एंड देन शायद अंशी उसे ज्वाइन करता है एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है फैन यूके की, जो टोटली डिफरेंट लगता है। मीन्स आप खुद ही देख लो क्या स्मार्ट चार्मिंग लुक दिया है इन्होंने। एंड देन इसके बाद ये रुतिन के पास जाते हैं, उसे उसका प्रेजेंट देते हैं एंड देन वो रुतिन कहती है कि हम डांस कर सकते हैं, लेकिन फैंग यूके उससे रिफ्यूज़ करता है। वो कहते हैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है। बट यहाँ पे जो हमारी शाओलिन है ना वो हंसती है कि हम तो मतलब मीन्स उसे अभी तक ये मजाक ही लग रहा था जब उस फैन यूके ने उसे प्रपोज किया था, बट डायरेक्टली ये बहुत सारी चीज़ें बोली रही होती है। बट फिर उसके बाद जो फैन यूके उसे बहुत ज़ोर से किस करता है। फैन यूके के ब्रदर का घर होता है ये, सो ये ब्रश कर ही रही होती है लेकिन वैसे ये ब्रश छोड़ देती है। अंदर उसके बाद ये पूछती है कि मेरे क्लोथ्स किसने चेंज किए, तो जो फूडी होती है वहाँ पे उसने चेंज किए होते हैं। एंड देन यहाँ पे रुतिन है वो जो हमारी शाओलिन है उसे थोड़ा नीचे दिखाने आई होती है कि तुम तो इतनी गुड लुकिंग भी नहीं हो और ये सब भी नहीं, तो क्योंकि फैन यूके मुझसे जेलस है तभी वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, अदरवाइज़ तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड देन शाओलिन फैन यूके के पास आके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है दैट नाइदर आई लाइक यू नॉट यू, सो ये ड्रामा किस लिए। एंड देन उसके बाद फैन यूके उसे उसका कंप्यूटर पकड़ाता है और चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो एज अ गर्लफ्रेंड की तरह मीन्स लाइक दोनों एक दूसरे को एक एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और ज़्यादातर मतलब जो हमारी शाओलिन है ना वो फैन यूके को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी फूड लाओ, कभी पैट्स लाओ, कभी ये लाओ वो लाओ, कभी मेरे रैबिट्स के लिए सॉन्ग गाओ, सो ये सारी चीज़ें। और वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इवन दो वो उसे रैबिट से डराती भी है टैग में। तभी यहाँ पे एक दिन फैन यूके अपनी बुक पढ़ ही रहा होता है। रुतिन आती है, क्या हम तीनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, मी शाओलिन एंड फैन यूके एंड रुतिन। एंड यहाँ पे रुतिन ने लंच पैक किया होता है और वो जो शाओलिन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वेजीज ही लाई होती है एंड फैन यूके के लिए इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बना के। एंड देन यहाँ पे अब शाओलिन थोड़ा सा जेलस फील करने लगती हैं एंड यहाँ पे वो अपने रैबिट्स को देखने आ रही होती है। उस दिन रेनिंग बहुत हो रही होती है तो उसकी जो लिटिल लिलिन होती है ना उसकी तबीयत शायद ख़राब हो जाती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि उसने लैब के एनिमल को एप्पल खिला दिया था। वो एप्पल थोड़ी खाते हैं, वो जो उनकी फीडिंग होती है वो वही खाते हैं। सो वो क्योंकि फैन यूके को रैबिट से डर लगता है, बट वो फिर भी जब शाओलिन ने कहा कि मेरी मदद करो वो उसके पास आया एंड देन उसने रैबिट को हेल्प भी की और रैबिट अब ठीक हो जाता है। सो यहाँ पे एक मजाक होता है कि योर मामा मेड अ मिस्टेक बट होपफुली योर डैडी वॉज हियर। सो इस पे शाओलिन थोड़ा सा स्माइल करता है और ये होता है हमारा क्यूट सा रैबिट। ये इनके लिए घर भी बनाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी ये रुतिन है उसके फ्रेंड्स उससे पूछती भी हैं कि तुम तो फैन यूके को पसंद भी नहीं करती बट फिर भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो। एंड देन जो शाओलिन है वो भी आती है कि तुम किसी के दिलों के साथ ऐसा कैसे खेल सकती हो, वो भी रुतिन को ये सुना के चली जाती है। तभी यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें रैबिट्स को एक इंजेक्शन देना है जिससे वो मर जाएंगे, लेकिन ये बात शाओलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। सो प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम नहीं करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। सो वो कहती है कि हम कुछ और भी तो कर सकते हैं रैबिट्स के साथ। वो कहती है हम किसी को सेल कर सकते हैं जो इन्हें पाल सके। बाद प्रोफेसर कहते हैं कि अगर कोई और स्टूडेंट तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो फिर मैं तुम्हें अलाउंस दे दूँगा। तो यहाँ पे रुतिन खड़ी होती है, लेकिन फिर भी जो शाओलिन है वो कहती है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए खड़ी हुई हो, है ना। शाओलिन इन्हें गले मिलते हुए देख लेती है। अंदर उसके बाद वो लैब की तरफ वापस आती है। वो अपने सारे रैबिट्स को देखती है और उसे रोना आ रहा होता है क्योंकि प्रोफेसर ने कहा है कि इन्हें इंजेक्शन लगाना है। उसे पास की सारी मेमोरीज याद आती है जो उसने रैबिट्स के साथ बनाई थी। तो वो एक दिन सुबह क्या करती है, सारे रैबिट्स को एक जीप में ले जाती है। एंड देन वो उसे कहाँ ले जाती है वो अभी हमें पता चल जाएगा। एंड तभी जो फैन यूके है वो उसे कॉल करता है इतना कि कहाँ गई है, वो कहाँ गई है, नहीं गई है। और ये सभी यही बात सोच रहे होते हैं कि शाओलिन ने कितनी मेहनत की है रैबिट्स को पालने में, तो वो ऐसा नहीं होने देगी। एंड देन उसके बाद वो CCTV कैमरा में देख लेते हैं। तो यहाँ से फैन यूके को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है शाओलिन को, और वो उसका पीछा करते हुए जहाँ वो गई होती है वहाँ जाता है और वहाँ देखता है वो सभी रैबिट्स को कि सभी रैबिट्स कितना एंजॉय कर रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं वो सब। एंड तभी वो देखता है शाओलिन को भी जो कि समुद्र के पास जा रही होती है। एंड उसे लगता है कि वो समुद्र में डूबने जा रही होती है, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होती क्योंकि उसका जूता वहाँ चला गया होता है तो वो उसे लेने गई होती है।
एंड देन उसके बाद फैन यूके कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें वो जूता मैं ला दूंगा, वो भी नए पैर ला दूंगा। उसके बाद कहती है मैंने तुमसे नहीं कहा लाने के लिए। एंड देन उसके बाद वो कहती है आई हेट यू, क्योंकि तुम्हें तो हीरोइन पसंद है ना, तो तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा कंपैरिजन हो गया ना, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सो वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि हीरोइन को। सो यहाँ पे वो अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे वो पास्ट से लेके अभी तक सिर्फ तुम्हें मीन्स शाओलिन को पसंद करते हुए आया है। फैंग यूके यहाँ पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करता है कि जैसा भी तुमने सोचा कि मेरे और ईरितिन के बीच में, वैसा कुछ भी नहीं है। और वो उसे एक पेन दिखाता है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि बिगनिंग से ये पेन ये अपने साथ लेके चलता था, इवन दो कि ऐसा फैशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट वो अपने पॉकेट में लगा के रखता था, क्योंकि उसने शाओलिन की एक मेमोरी सेव करके रखी थी, क्योंकि वो हमेशा शाओलिन को बचपन से ही लाइक करते हुए आया। वो उसे देखना चाहता था, इवन दो उसे पेंसिल्स की ज़रूरत नहीं थी, उसका बॉक्स भरा हुआ था, बट फिर भी वो शाओलिन को देखने के लिए ही जाया करता था और वो पेंसिल खरीदने के बहाने जाता था। तभी एक दिन शाओलिन ने उसे एक पेन दिया था कि अब तुम पेंसिल छोड़ो, पेन को ट्राई करो। तब से वो पेन उसी के पास है। एंड देन वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं लेट नाइट क्यों पढ़ता था, क्योंकि पहले तो मैं अपने लिए पढ़ता था, लेकिन उसके बाद से मैं उसे जानबूझ के पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हम सेम यूनिवर्सिटी में जा पाए। और जब वो कह रही थी ना मार्स पे जाने के लिए कि मार्स पे चले जाओ, तो वो कहता है हाँ मैं मार्स पे चला तो जाता, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे जाना था, और मुझे तुम्हारी टाइमिंग, तुम कब निकलोगी, कब कहाँ जाओगी, ये सब कुछ पता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया आया कि क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और हम सेम यूनिवर्सिटी में जाएं। पहले उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो सेम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बट उसके बाद उसने प्रिपेयर किया। अंदर उसके बाद उसे उसके साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर उससे ये भी कहा कि वो शाओलिन को क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, रियल है, और वो काइंड है, वो दूसरों की तरह शो ऑफ नहीं करती, इसलिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो फैंग यूके को शाओलिन की तरफ खींचती थी, एंड देन जिससे वो मीन्स शाओलिन की तरफ अट्रैक्ट हुआ। एंड देन इसके बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, एंड ये एक इनकी हैप्पी एंडिंग होती है। सो दिस वॉज द मूवी। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, and I watched it, I enjoyed it, thank you very much, and I hope you guys also enjoyed। and then उसके बाद जो हमारी शाओलिन है उसे यूनिवर्सिटी में दोबारा इंक्लूड कर लिया जाता है, एंड हैप्पीली ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है।